नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स के बारे में, जो यूज सब करते हैं लेकिन इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज सबको नहीं है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आंसर करने की क्वेश्चन सच एज वेट लिफ्टिंग बेल्ट क्या आपको यूज करनी चाहिए, वेट लिफ्टिंग बेल्ट कैसे काम करती है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनने से आपके एब्स यानी कि आपका कोर एरिया वीक हो जाता है, और अगर आप इसे यूज करें तो आपको इसे कैसे और कब यूज करना चाहिए। तो ये वीडियो होगा एक कंप्लीट गाइड वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स के बारे में, तो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले समझते हैं कि वेट लिफ्टिंग बेल्ट काम कैसे करती है। तो जब आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट को टाइटली पहनते हैं तब वो एक सर्कुलर स्टेबिलिटी क्रिएट करती है आपके स्पाइन के चारों तरफ और आपके कोर एरिया में। ये क्रिएट करती है समथिंग कॉल्ड एज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपके कोर के आसपास। इस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से आपका कोर बिल्कुल टाइट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एयर प्रेशर, जिस वजह से ये रिस्ट्रिक्ट करता है आपकी स्पाइन की अननेसेसरी मूवमेंट और ऑफर करता है आपको अमेजिंग सपोर्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी। इस वजह से आपका कोर इन द फ्रंट और आपकी लोअर बैक ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फर्म रहती है जब भी आप हैवी लिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट, वेट लिफ्टिंग बेल्ट के बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट है दैट यू गेट स्ट्रॉन्गर एंड यू आर एबल टू लिफ्ट हेवियर। काफी लोगों को लगता है कि अगर आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहन के हैवी लिफ्ट करते हैं तो वो आपकी रियल स्ट्रेंथ नहीं होती। मेरे हिसाब से अगर आप सीरियस है मसल बिल्ड करने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो आपकी हेल्प करता है ये अचीव करने में, उसे आपको बिल्कुल यूज करना चाहिए। और वेट लिफ्टिंग बेल्ट को अच्छे से यूज करके आप ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी एक ज्यादा स्टेबल पोजीशन में होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील स्ट्रॉन्गर। एंड स्ट्रेंथ गेन इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल गेन एज वेल एज फॉर फैट लॉस। तो अगर आप बेल्ट को सही तरीके से यूज करते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करती है मसल का साइज और मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में। सो वेट लिफ्टिंग बेल्ट को यूज करने का सेकंड बेनिफिट, जो मेरे हिसाब से इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वो ये है कि वेट लिफ्टिंग बेल्ट को यूज करना आपको सिखाता है आपकी कोर मसल्स को एंगेज करना, उन्हें यूज करना एक्सरसाइज करते हुए। सो एज ए प्रिंसिपल ये हम सबको पता है, आपने कहीं सुना या पढ़ा जरूर होगा कि हमें अपनी कोर मसल्स को एंगेज करना चाहिए, उन्हें टाइट रखना चाहिए जब भी हम हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये अचीव नहीं कर पाते क्योंकि कोर मसल्स को एंगेज करने की जगह हमारा सारा फोकस चला जाता है उस वेट पे जो हम लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट को हैवी लिफ्ट करते हुए यूज करते हैं तो वो बेल्ट आपको याद दिलाती है टाइटनेस की वजह से कि आपको अपनी कोर मसल्स को एंगेज करना है, आपको कॉन्शियसली वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करना है हैवी लिफ्टिंग करते हुए। तो बेल्ट आपको हेल्प करती है अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए ताकि वो कॉन्शियसली फोकस कर पाए आपके कोर को एंगेज करने में और उसे एक रेगुलर हैबिट बना पाए। और कुछ समय के बाद जब कोर को एंगेज करना आपकी हैबिट बन जाती है तब आप इसे यूज कर पाते हैं काफी एक्सरसाइजेज में, इवन विद और विदाउट द बेल्ट। तो मेरे हिसाब से बेल्ट पहनने का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो प्रैक्टिकली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। इससे रिलेटेड एक और बात, काफी लोगों को ये लगता है कि अगर आप बेल्ट रेगुलरली यूज करेंगे तो आपका कोर एरिया, आपके एब्स वीक हो जाएंगे, वो स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातों पे, ऐसी ब्रो साइंस पे आंख बंद करके विश्वास ना करें। आप समझिए बेल्ट को यूज करने की इंपॉर्टेंस एक साइंटिफिक तरीके से। बेल्ट को यूज करना आपकी कोर मसल्स को ऑटोमेटिकली एंगेज कर देता है। ये आपको कॉन्शियसली याद दिलाता है कि आपको अपनी कोर मसल्स को एंगेज करना है जब भी आप हैवी लिफ्ट कर रहे हैं। इस वजह से आपकी कोर मसल्स ज्यादा ट्रेन होती हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग हो पाती हैं। लोग ये कहते हैं कि वो बेल्ट पहन के ज्यादा वेट उठा पाते हैं और बिना बेल्ट के वो कम वेट उठा पाते हैं, जो कि बिल्कुल सच है। बट आप इस बात को समझिए कि वेट उठाने की स्ट्रेंथ आपकी जो बढ़ती है बेल्ट पहनने की वजह से, उसका डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल इंपैक्ट होता है आपकी स्ट्रेंथ में जब आप वेट लिफ्ट करते हैं विदाउट बेल्ट। सो योर बॉडी ओवरऑल गेट स्ट्रॉन्गर व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग अ बेल्ट। बेनिफिट नंबर 3 है कि आप इंजरीज प्रिवेंट कर पाते हैं। डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी की बेल्ट को सही तरीके से यूज करने से आप अपने लोअर बैक, लोअर लुम्बर की इंजरीज को प्रिवेंट कर पाते हैं। जब आप हैवी लिफ्ट करते हैं तो आपकी स्पाइन पे काफी प्रेशर पड़ता है, पर्टिकुलरली ऑन योर लोअर बैक, और एक अच्छी बेल्ट आपकी मसल्स को प्रोटेक्ट करती है बाय प्रेसिंग देम एंड गार्डिंग योर लोअर बैक। आपकी मूवमेंट ज्यादा स्टेबल होती है, आपकी कोर की एंगेजमेंट काफी इंप्रूव होती है और इस वजह से आप अवॉइड कर पाते हैं अपने लोअर बैक की इंजरीज। बेनिफिट नंबर 4 है रिकवरी।
जब आप बेल्ट यूज करते हैं तो आपके लोअर बैक, आपके कोर, आपकी स्पाइन, इन एरियाज को एक एडेड प्रोटेक्शन, एडेड स्टेबिलिटी मिलती है, जिस वजह से इनमें थकान कम होती है, फटीग लेवल कम होता है जब आप हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स लगाते हैं, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट या स्टैंडिंग मिलिट्री शोल्डर प्रेसेस। तो कोर और लोअर बैक एरिया की आपकी मसल फटीग और मसल सोरनेस कम होती है बेल्ट पहनने से, जिस वजह से 2 ट्रेनिंग सेशंस के बीच की आपकी रिकवरी डेफिनेटली फास्ट हो जाती है। Now, faster recovery means more frequent training and more frequent training means better muscle growth. तो इन 4 बेनिफिट्स की वजह से मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप एक अच्छी वेट लिफ्टिंग बेल्ट पे इन्वेस्ट करें और उसे यूज करें अपने वर्कआउट्स के दौरान, अगर आप सीरियस हैं मसल बिल्डिंग के लिए और चाहते हैं मसल साइज और मसल स्ट्रेंथ गेन्स। नेक्स्ट पॉइंट है वेट लिफ्टिंग बेल्ट को कब यूज करना चाहिए। अब सबसे पहली बात, आपको इससे पूरे ट्रेनिंग सेशन में पहन के रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे जिम में पहन के इधर उधर घूमने, बातें करने, डोलने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को मैं ये करते हुए देखता हूँ। वेट लिफ्टिंग बेल्ट को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है केवल हैवी लिफ्टिंग करते हुए, और इसके सबसे अच्छे जज आप खुद हैं। अगर आप कोई ऐसा सेट लगाने जा रहे हैं जिसमें आप 2, 3 या मैक्सिमम 5 रेपिटेशन ही निकाल पाएंगे, जो मेरे हिसाब से एक कंपाउंड मूवमेंट ही होगी, तब आप बेल्ट को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी स्टेबल नहीं है या मूवमेंट के दौरान आपकी बॉडी शेक कर रही है या आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है वेट को कंट्रोल करने के लिए, तब भी आप बेल्ट पहन सकते हैं। और एज अ रूल, कोई भी हैवी सेट लगाने से पहले बेल्ट को अच्छी तरह पहने और सेट खत्म होने के बाद बेल्ट को उतार के साइड में रख दें। आप उसे दोबारा पहन सकते हैं नेक्स्ट सेट पे अगर वो भी हैवी होने वाला है तो। बेल्ट का जरूरत से ज्यादा यूज, यानी कि हर सेट में बेल्ट पहने रहना डेफिनेटली आपकी कोर मसल्स को वीक कर सकता है, क्योंकि आप कंप्लीटली रिलाई करेंगे बेल्ट पे और नेचुरली अपने कोर मसल्स को एंगेज करके ट्रेन नहीं करेंगे। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि कॉन्शियसली अपनी कोर मसल्स को एंगेज करना स्टार्ट करें हर सेट में जो आप बेल्ट के बिना भी लगाते हैं, और उस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को क्रिएट करना शुरू करें अपनी ब्रीदिंग के साथ। और बेल्ट को टाइट पहन के जिम में इधर उधर घूमना और लोगों से बातें करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इतनी टाइटनेस की वजह से ये आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को भी इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेट लिफ्टिंग बेल्ट किसे यूज करनी चाहिए। सबसे पहली बात, बिगिनर्स को वेट लिफ्टिंग बेल्ट यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शुरुआत के 8 से 12 महीने तक जिम ज्वाइन करने के बाद बिगिनर्स का फोकस होना चाहिए सारी एक्सरसाइज का प्रॉपर फॉर्म सीखने में, अपने कोर को एंगेज करना सीखने में, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को इंप्रूव करने में और इस तरीके से अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। जिन लोगों को लोअर बैक के इश्यूज हैं या पास्ट में कोई लोअर बैक इंजरी हुई है मेरी तरह, मैं उन्हें बिल्कुल रिकमेंड करूंगा वेट लिफ्टिंग बेल्ट का यूज करना हैवी लिफ्टिंग करते हुए। अदरवाइज कोई भी वो इंसान जो सीरियस है अपनी ट्रेनिंग के बारे में और जो जेन्युइनली चाहता है मसल साइज और स्ट्रेंथ गेन करना, वो एक वेट लिफ्टिंग बेल्ट बिल्कुल यूज कर सकता है या सकती है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेट लिफ्टिंग बेल्ट को आपको कैसे यूज करना है। अगर आपको वेट लिफ्टिंग बेल्ट को ठीक से यूज करना नहीं आता तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। अगर आपको बेल्ट को ठीक से यूज करना नहीं आता तो कई बार हैवी लिफ्ट करते हुए आपको लगता है कि बेल्ट आपकी हेल्प कर रही है और आप अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है फायदे से। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है एक अच्छी क्वालिटी की बेल्ट में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी की लेदर बेल्ट खरीदें और अवॉइड करें वो चिपकने वाली वेलक्रो बेल्ट्स। दूसरी बात, बेल्ट आपके साइज की होनी चाहिए, यानी कि पहनने के बाद वो बिल्कुल टाइट और फर्म हो और आपको उसे पहनना है अपने नेवल के ऊपर, अपनी नाभि के ऊपर, ना कि जहां पर आप अपने ट्राउजर्स की बेल्ट पहनते हैं। बेल्ट आपको अच्छे तरीके से टाइटली पहननी है। वो इतनी टाइट होनी चाहिए कि आपकी बेल्ट और बॉडी के बीच में आपका हाथ या आपकी उंगलियां नहीं घुसनी चाहिए, और साथ ही वो इतनी टाइट भी ना हो कि आप सांस ही ना ले पाए। अब बेल्ट को टाइटली पहनने के बाद आपको सांस अंदर भरनी है, इनहेल करना है अपनी स्टमक से, ना कि अपने लंग्स से। ये करने से, क्योंकि बेल्ट आपने टाइटली पहनी हुई है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट होगा, आपको एक एयर प्रेशर फील होगा अपने स्पाइन के चारों तरफ। तो हैवी लिफ्ट करते हुए रेपिटेशन स्टार्ट होने से पहले आपको इसी प्रकार ब्रीथ इन करके ये प्रेशर क्रिएट करना है और अपनी सांस को रोक के रखना है हैवी लिफ्ट करते हुए, और रेपिटेशन खत्म होने के बाद आपको ब्रीथ आउट करना है। एंड देन यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू रिपीट दिस फॉर एवरी रेपिटेशन। बेल्ट को टाइटली पहनने के साथ साथ ये ब्रीदिंग पैटर्न सीखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनहेल नहीं करेंगे अपने पेट से और वो एयर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे तो बेल्ट अपना काम नहीं कर पाएगी। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स के बारे में।
अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपने कुछ भी नया सीखा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।